अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285, डिप्टी एडिटर सुनीता महतो 8609415270। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। संगतुड़िया में 28 अक्टूबर को जिला पुरुलिया के रघुनाथपुर थाना इलाका के गोपीनाथपुर का रिहायशी 23 साल मोबाइल टावर सिक्योरिटी वर्कर इस्लाम अंसारी ने गुज़िश्ता 8 माह से तनख्वाह की अदम अदायगी की वजह से माशी मजबूरियों के सबब खुदकुशी कर ली। ये वाक़या मंगल की रात रघुनाथपुर थाना इलाके में बाबूग्राम पंचायत के गांव रंगामी में एक मोबाइल टावर पर पेश आया। दर आसना लाश पोस्टमार्टम के लिए पुरुलिया देवन महतो सदर अस्पताल भेज दी गई। इस खलीज सरकारी तंजीम के खिलाफ खास तौर पर मुकामी तबके में इसकी मौत के मुतालिक गम व गुस्सा पाया जाता है। मालूमात और लॉकडाउन के मुताबिक इस्लाम अंसारी एक तवील अरसे से इंतहाई मुआशी बहरान से दो चार था। वो एक गैर सरकारी तंजीम के मोबाइल टावर पर एक तंजीम के तहत सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से काम कर रहा था। मंगल की रात इसने अपने एक दोस्त सद्दाम अंसारी को पैसे के मुतालबे पर 5,000 के कर्ज के लिए बुलाया। दोस्त ने 5,000 देने के बजाय 2,000 देने के यकीन दहानी कराई। इस्लाम ने सद्दाम से कहा कि अगर मुझे सारी रकम नहीं मिली तो मैं खुदकुशी करूंगा। ये सुनकर सद्दाम हैरत ज़दा हो गया। जब वो इस्लाम के काम के मुकाम पर पहुंचा तो इसने पाया कि इस्लाम ने इसके गले में रस्सी लटका रखी है। वाक़ये के बारे में इत्तला मिलने के बाद पुलिस इस्लाम के फंदे से बाहर ले गई और इसे रघुनाथपुर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर ने इसे मुर्दा करार दे दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीक़ों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। आसनसोल के एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड के चेयरमैन जतिंदर कुमार तिवारी ने सफाई के प्रोग्राम की तैयारियों के सिलसिले में 1 नवंबर से AMC के सैनिटरी इंस्पेक्टर से एक अहम मुलाकात की। सुनिए तिवारी जी ने क्या कहा। आज आसनसोल नगर निगम के सारे जो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं उनको लेकर एक बैठक की गई। आप जानते हैं कि 1 तारीख से पूरे नगर निगम इलाके में हम लोग 1 सप्ताह के लिए व्यापक रूप से सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम करने वाले हैं। इसके प्रस्तुति को ध्यान में रखकर ये मीटिंग की गई और ये निर्देश दिया गया कि ये जो कार्यक्रम एक सप्ताह तक चलेगा उसमें ठीक से पूरे शहर के हर इलाके को सैनिटाइज किया जाए, जिससे कि कोविड-19 से हम लोग लड़ सकें। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। निगरां आगाही हफ्ता के मौके पर आसनसोल डिवीज़न के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ सरगर्मियाँ। आसनसोल में 28 अक्टूबर 2020 को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक चौकसी आगाही हफ्ता की पैरवी करता है। आगाही की ये मुहिम शहरियों की शिरकत के ज़रिए अवामी ज़िंदगी में सालमियत और दयानतदारी के फ़रोग़ के अपने अहद की इजहार करती है। मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न में मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए ये विजिलेंस हफ्ता 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक मनाया जाएगा। विजिलेंस हफ्ता के दूसरे दिन आज 28 अक्टूबर 2020 को आसनसोल और जसदिया स्टेशनों के अहाते में वीडियो दीवार पर चौकसी के नारे लगाए गए थे और आसनसोल डिवीज़न के इस बार स्टेशनों पर अवामी एडर्स सिस्टम के ज़रिए मुतैद विजिलेंस नारों का ऐलान किया गया था। मंडल में CUG सिम फ़ोन के कॉलर धन को तब्दील करते हुए इसमें अंसदाद बदउनवानी के नारे लगाए गए थे ताकि सारिफ अफसरान अमला मुस्तकिल मुतहर्रिक रहे।
आसनसोल, मधुपुर, दुर्गापुर, सीतारामपुर, कुल्टी, बड़ाकर, कुमारडूबी और अंडाल स्टेशनों पर खुसूसी मुसाफिरों की शिकायत के हल बूथ खोले गए। मशरकी रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल और ईस्टर्न रेलवे हाई स्कूल प्राइमरी सेक्शन के तलबा के लिए ड्राइंग, मजमून और मुबाहिशे का मुकाबला ईमेल के जरिए किया गया था। मुकाबले का मौजू चौकन्ना हिंदुस्तान, खुशहाल हिंदुस्तान था। क्लास चहारम के श्री हर्ष गंगोली ने ड्राइंग मुकाबले में पहले पोजीशन हासिल की, जो मुआशी तौर पर कमज़ोर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। मुज़ामिन मुकाबला में 12वीं जमात के श्री ज्योतिन मंडल ने पहली पोजीशन हासिल की। ऑनलाइन मुबाहिशे के मुकाबले में क्लास 10 के श्रीमान मुखोपाध्याय ने पहली पोजीशन हासिल की। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मूवमेंट इंग्लिश। कुल्टी में नदी और तालाब की सफाई का काम जंग की सतह से शुरू हुआ। कुल्टी आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतजामी बोर्ड के इजलास के बाद कुल्टी के मुख्तलिफ तालाब घाटों और नदी घाटों की सफाई बुध के बाद से जंगी बुनियादों पर शुरू हो गई है। इंतजामी बोर्ड के मेंबर मेयर हाशिम की सरबराही में कुल्टी के तालाबों और नदी घाटों की सफाई शुरू कर दी गई है। इजलास में कहा गया है कि कॉर्पोरेशन एरिया के तमाम तालाबों और नदी घाटों की सफाई अगले 72 घंटों में मुकम्मल की जाने चाहिए। शारदीय दुर्गा पूजा बंद करने के बाद अब छठ त्यौहार के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसकी कमर सख्त कर दी है। सनती इलाकों में हिंदी बोलने वाले लोगों के अलावा बहुत से आम लोग भी छठ त्यौहार में शरीक होते हैं। छठ पूजा के मामले में अकीदतमंदों के लिए ज़खायर बहुत अहमियत का हामिल है। दूसरी तरफ दुर्गा पूजा के दशमी दिन से मां के मूर्ति की विसर्जन के बाद नदी और तालाबों में कोई बाकी नहीं बचा है। सफाई मुहिम शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में इंतजामिया बोर्ड के मेंबर मीर हाशिम ने बताया कि बोर्ड के हिदायत के मुताबिक कॉर्पोरेशन के तहत बुध से तमाम घाटों की सफाई और मुरम्मत का काम शुरू हो गया है। कुल्टी खित्ते में शिव मंदिर से मुत्सल घाटों की तज़यीन व आराइश का काम भी शुरू किया गया है था। अगले 30 अक्टूबर तक दरिया और तालाबों की सफाई करके आलूदगी पर काबू पाया जाएगा। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मूवमेंट इंग्लिश। आसनसोल लोकल ट्रेनें शुरू करने का मुतालबा। आसनसोल रेल डिवीज़न में लोक ट्रेनों का काम शुरू करने के लिए हॉकर कुल DRM ऑफिस का घेराव करेंगे। यह आसनसोल डिविजनल रेलवे हॉकर्स इंटीग्रेशन कमेटी के जरिए 29 अक्टूबर को DRM ऑफिस में पेश की जाएगी। कमेटी के चेयरमैन गोपाल लाल ने बताया कि इन्होंने DRM को एक खत दिया है और दरख्वास्त की है कि 29 अक्टूबर को वो एक जुलूस में DRM ऑफिस पहुंचेंगे। 5 रुकनी वफद से मुलाकात की इजाज़त दें। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मूवमेंट इंग्लिश। आसनसोल में क्या शिवराम बीजेपी के धड़ेबंदी का निशाना बने? RPF ने आसनसोल रेल डिवीज़न के दौरान रेलवे कॉलोनी में लोको टैंक के करीब लीज पर दी गई ज़मीन पर बीजेपी रहनुमा शिवराम बर्मन के जरिए तामीर करदा गौशाला को हटा दिया। रेलवे ने कहा कि ये गैर कानूनी तामीर है। इस शिवराम बर्मन का कहना है कि इनकी अहलिया ने रेलवे से लीज पर ज़मीन ली है और तालाब भी लीज पर है। वहां इन्होंने गाय की परवरिश के लिए आर्जी तौर पर शेड तामीर किए। रेलवे दूसरे मुकामात पर गैरकानूनी कब्जे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, लेकिन यहां तक कि रेलवे को मामूली रकम में अदा किया जा रहा है। वहां होने वाली आर्जी तामीरात तोड़ दी गई है। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मूवमेंट इंग्लिश। आइए रेप केस के बारे में कुछ अहम जानकारी हासिल करते हैं। भारत में सन 2019 में रोज़ाना तकरीबन 47 वाक़यात दर्ज किए गए हैं और साल के दौरान ख़वातीन के ख़िलाफ़ जुराइम के मजमूई तौर पर 4,05,861 केसेस दर्ज किए गए हैं, जो 2018 से 7% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। ताज़ा तरीन सरकारी एदाद व शुमार 29 सितंबर 2020 को जारी हुआ। हाथरस में 19 साला लड़की के मुबीना इज्तिमाई असमत दरी और कत्ल के वाक़यात पर बहुत रंग बर्पा किया जा रहा है। जब बात हिंदुस्तान में ख़वातीन की हिफाजत की हो तो ये हकीकत है कि जिस मुल्क में हम ख्याल करते हैं कि ख़वातीन को देवी की हैसियत से पूजा करते हैं, वो अब ख़वातीन के लिए महफूज नहीं है। हिंदुस्तान में ख़वातीन की हिफाजत एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। ये शर्म की बात है कि हिंदुस्तान में आए दिन असमत दरी होती है। असमत दरी एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई हदूद नहीं है। पार्टियों से लेकर काम के मुकामात तक, हमारे घरों तक असमत दरी और हरासा करना एक मामूल बन गया है। ज़्यादती भारत में ख़वातीन के ख़िलाफ़ चौथा आम जुर्म है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के 2019 के सालाना रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में 32,033 असमत दरी के वाक़यात दर्ज किए गए थे। यह रोज़ाना औसतन 88 वाक़यात 2018 के मुकाबले में
कद्र कम है जब रोजाना 91 मुकदमात दर्ज किए जाते थे। इनमें से 30,165 असमत दरी का इर्तिकाब मुतासरीन जिनके मामलात का 94.2 है, जो 2018 की तरह ही एक आला तादाद है। इन मुतासरीन का हिस्सा जो नाबालिग थे या 18 साल से कम उम्र के थे, रजामंदी के कानूनी उम्र नीचे 15.4% रहा। दूसरी तरफ भारत में कम सन बच्चों से ज्यादती का वाकया बहुत ज़्यादा हो रहा है, जबकि 2019 में हर दिन 3 बच्चों को असमत दरी, हमला और ख़वातीन और लड़कियों पर तशद्दुद की कोशिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। हिंदुस्तान को इन ममालिक में से एक समझा जाता है जिनमें सबसे कम शरह सूद शरह ज्यादती वाले मुल्कों में होता है। हुकूमत शादी के झूठे वादे पर आया मुतफ़क़ा जिन्स की भी दर्जाबंदी करती है। मुतअद्दिद वाक़यात के बाद हालिया बरसों में असमत दरी के इतला देने की ख्वाहिश में इजाफा हुआ है। मीडिया को वसी पैमाने पर तवज्जो मिली और मुकामी और मुल्क भर में अवामी एहतजाज को मुतहर्रिक कर दिया। इसकी वजह से हुकूमत असमत दरी और जिन्स ज्यादती के जुराइम के लिए अपने ताज़ीराती ज़ाब्ता में इस्तिलाहात लाए। NCRB 2019 के एदाद व शुमार के मुताबिक राजस्थान में सबसे ज़्यादा भारतीय रियासतों में ज्यादती की इत्तला मिली। शुमाली हिंद के पार हिंदी सरजमीन वाले खित्ते जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में भी दीगर रियासतों में ख़वातीन पर जिनसी तशद्दुद के सबसे ज़्यादा वाक़यात पाए जाते हैं। 2019 में ज्यादती के सबसे ज़्यादा वाक़यात 1253 वाक़यात में हुए, जबकि जयपुर में ज्यादती के शिरा फी 1 लाख आबादी थी। भारत में 2019 में हर 16 मिनट में एक ज्यादती की इत्तला मिलती थी। ये तादाद 2018 में 15 मिनट थी। 2019 में कौमी औसतन ज्यादती की शरह फी 1 लाख आबादी 4.9 थी, जो 2018 और 2017 में 5.2 से कदरे कम है। ताहम इस छोटी डिप को मगरबी बंगाल के एदाद व शुमार दस्तयाब न होने की वजह से करार दिया जा सकता है। 2019 तक हिंदुस्तान की रियासतों में नागालैंड, तमिलनाडु और बिहार में सबसे कम असमत दरी की शरह थी, जबकि राजस्थान में ज्यादती की शरह सबसे ज़्यादा है। ये एदाद व शुमार कत्ल व गारतगिरी और असमत दरी की कोशिशों के खात्मे के वाक़यात को भी खातिर में नहीं लेते हैं, जिनको हिंदुस्तान में पुलिस अलग अलग शुमार करती है। ज़्यादातर असमत दरी की इत्तला नहीं मिलती है क्योंकि असमत दरी का निशाना बनने वाले अफराद भारत और पूरी दुनिया में इंतकामी कार्रवाई और तजलील का खदशा रखते हैं। हिंदुस्तान पार्लियामेंट्रीज़ ने कहा है कि ये क्योंकि बहुत से वाक़यात की इत्तला नहीं दी जाती है, हालांकि ज़्यादा मुतासरीन तेज़ी से सामने आ रहे हैं और असमत दरी और जिनसी हमलों की इत्तला दी जा रही है। हिंदुस्तान में बहुत से रियासतों ने जिनसी हमलों के गैर पेश शुदा वाक़यात का तखमीना लगाने या शुरू करने की कोशिश की है। भारत में गैर रिपोर्ट शुदा ज्यादतियों के तखमीने बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ हैं। 2006 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि असमत दरी का तकरीबन 71% जुर्म की इत्तला नहीं मिलती है। हिंदुस्तान में अज़दवाजी ज्यादती कोई मुजरिमाना फ़ाल नहीं है, अगरचे 15 से 18 साल की उम्र की भी लड़की के साथ जिनसी ताल्लुकात को असमत दरी समझा जाता है। मध्य कारक का तखमीना ही है कि असमत दरी के 54% जुराइम की इत्तला नहीं दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के 57 ममालिक के मुताले के मुताबिक दुनिया भर में असमत ज़ेरी और जिनसी ज्यादती की वाक़यात में सिर्फ 11% वाक़या हुए हैं। Please share, subscribe and forward YouTube channel News Movement English। LPG गैस सिलेंडर के घर की फ्राहमी के लिए अब OTP नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। ये सिस्टम नवंबर 1 से शुरू किया जाएगा। OTP एक बार आने वाला पासवर्ड है। सार्फिन को OTP पासवर्ड होम डिलीवरी बॉय को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो LPG गैस सिलेंडर आपको नहीं दिया जाएगा। इसलिए गुजारिश है कि सावधान रहें और LPG गैस सिलेंडर लेने के लिए OTP को अपने मोबाइल पर सेव रखें। Please share, subscribe and forward YouTube channel News Movement English। कोरोना अभी नहीं गया है। तकरीबन 20 लाख अफराद इससे हलाक हो चुके हैं। मुतासिर अफराद की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ये सुनने में आ रहा है कि 5 डॉक्टरों की मौत कोरोना से हो चुकी है, जिनमें से 4 डॉक्टर जनरल फिजिशियन थे जो दुर्गा पूजा के दौरान गुजर गए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि मास्क एहतियात से पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, अपने हाथों को साबुन के साथ साफ करें। अभी तक कोई भी दवा मार्केट में दस्तयाब नहीं हुई है, सिर्फ पेशरफ्त इसको रोक सकती है। Please share, subscribe and forward YouTube channel News Movement English। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए एक अहम फैसला किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश में होने वाले काउ स्लॉटर एक्ट की रोकथाम के गलत इस्तेमाल पर इजहार ख्याल किया गया है। इसके सिलसिले में यह हवाला दिया जाता है कि जब कभी भी कोई भी गोश्त की तस्दीक होती है तो आमतौर पर इसे गाय के गोश्त के तौर पर दिखाया जाता है, ना ही इसकी जांच करते हैं और ना ही
फॉरेंसिक लेबोरेटरी के जरिए तज्जिया किया जाता है। बिना गोश्त की जांच किए इन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, बिना किसी जुर्म के जो इन्होंने किया ही नहीं है। ये एक ऐसे शख्स के मजमून में तबसरा किया गया है जिसको उत्तर प्रदेश के काउ स्लॉटर में शामिल होने का दावा किया गया था। तो बराए मेहरबानी मोहतात रहें। Nothing in the nature live for itself. Rivers don't drink their own water. Trees don't eat their own fruit. The sun doesn't shine for itself. A flower's fragrance is not for itself. Living for each other is the rule of nature. And news moment for you. तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।